पापियों को पाप से तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद का चतुर्थ अध्याय, कैंटो 8 चैप्टर 4। विषय है गजेंद्र का वैकुंठ गमन। पिछले अध्याय में कुछ दिन से हम लोग चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि किस प्रकार गजेंद्र हाथी जो अपने फैमिली, अपने परिवार सहित सरोवर में पानी पीने के लिए गए थे, वहाँ पे पानी पिया, खूब स्नान किए। स्नान करने के बाद थोड़ा होली खेल जैसा वो अपनी पत्नी के शरीर में पानी छिड़का रहे हैं। इस तरह कर खेलते खेलते वो जो घड़ियाल मगरमच्छ पानी के अंदर था, तो वो पकड़ लिया हाथी के पैर को। और हाथी उतना शक्तिशाली, उतना बलवान है, लेकिन वो स्थल में, जल में नहीं। जल में तो बलवान होता है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ के साथ इतना देर तक फाइटिंग किया, 1000 वर्ष तक, फिर भी न वो जीत पाए न ये जीत पाए। तो ऐसी अवस्था में जब गजेंद्र का मृत्यु, पूरा शरीर, उनका मानसिक तनाव, शारीरिक कांति, शारीरिक शक्ति, सब कुछ विचलित हो गया। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी अवस्था में एकमात्र भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं उद्धार पाने का। तब उन्होंने भगवान को बुलाया। तो आज का विषय है कैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन करेंगे कि किस प्रकार वो गजेंद्र भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया तो सारे ऋषियों, गंधर्वों तथा ब्रह्मा, शिव इत्यादि देवताओं ने भगवान की इस कार्य की प्रशंसा की और भगवान तथा गजेंद्र दोनों के ऊपर पुष्प वर्षा किया। जब गजेंद्र ने कमल के पुष्प को भगवान को अर्पण किया कि हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हार है। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। अगर आप चाहेंगे, मारबी राघवे जो इच्छा तुम्हारा, आप मुझे मारेंगे या बचाएंगे, ये आपकी कृपा के ऊपर है। तो जब भगवान गजेंद्र को बचाने के लिए यहाँ पर आए तो आकाश में समस्त देवता, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, समस्त ऋषि, गंधर्व आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे कि इस अध्याय में स्पष्ट है कि देवल ऋषि, नारद मुनि तथा अगस्त मुनि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कभी कभी किसी को शाप देते हैं, किंतु ऐसे महापुरुषों का शाप वास्तव में वरदान होता है। पिछले जन्म में घड़ियाल मीन्स मगरमच्छ एक गंधर्व था तथा गजेंद्र राजा इंद्रदुम्न था। ये दोनों शापित हुए, किंतु दोनों को लाभ मिला। क्या लाभ मिला? भगवान को प्राप्त हुआ, भगवान का दर्शन। इंद्रदुम्न को हाथी के जन्म में मोक्ष मिला और वो वैकुंठ में भगवान का पार्षद बना। तथा घड़ियाल मगरमच्छ को उसका गंधर्व पद पुनः मिल गया। हम प्राय देखते कि बड़े संत या भक्त का साप न रहकर वरदान होता है। तो इसलिए प्रभुपाद के इस तात्पर्य से हम लोग यही सोचेंगे कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होता है, उनका थोड़ा सा भी दर्शन हमारे जीवन को उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि वो अगर अभिशाप भी देंगे फिर भी वरदान है, और वरदान देंगे तो वरदान है ही। तो स्वर्गलोक में दुंदुबियां बजने लगी, गंधर्वलोक के वासी नाचने लगे, गाने लगे, तथा महान ऋषियों और चारण लोक एवं सिद्धलोक के वासी ने भगवान पुरुषोत्तम विष्णु की स्तुति की। तो गंधर्वों में श्रेष्ठ राजा हुहु देवल मुनि द्वारा शापित होने के बाद घड़ियाल बन गया था। अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर
उसने एक सुंदर गंधर्व का रूप धारण कर लिया। यह समझकर कि यह सब किसकी कृपा से संभव हो सका, उसने तुरंत सिर के बल प्रणाम किया और श्रेष्ठ श्लोकों से पूजित होने वाले परम नित्य भगवान के लिए उपयुक्त स्तुतियां की। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि जिस तरह गंधर्व घड़ियाल बना, मगरमच्छ बना, उसकी कथा आगे कही जाएगी। जिस सांप से गंधर्व को ये पद मिला था वो वास्तव में सांप नहीं था, अपितु वरदान था। जब किसी को कोई संत पुरुष सांप दे तो अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसका यह सांप वरदान होता है। तो इस गंधर्व में स्वर्गलोक के वासी के निवासी की मानसिकता थी, इसे भगवान का पार्षद बनने में लाखों वर्ष लगते, किंतु देवल ऋषि के शाप से वो घड़ियाल बन गया और एक ही जीवन में उसे साक्षात भगवान का दर्शन करने तथा वैकुंठ जाकर भगवान का पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार गजेंद्र का भी उद्धार भगवान ने किया जब वह अगस्त मुनि के शाप से मुक्त हुए। तो दोनों ही, एक का श्राप गजेंद्र पिछले जीवन में इंद्रदुम्न महाराज को श्राप दिया था अगस्त ऋषि ने, और ये जो गंधर्व इसको श्राप दिया था देवल ऋषि ने। तो गंधर्व बना मगरमच्छ और राजा इंद्रदुम्न बना गजेंद्र। तो ये महान भक्तों की कृपा है जो उनका श्राप नहीं होता बल्कि वरदान होता है, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो भगवान की हेतु की कृपा से अपने पूर्व रूप को पाकर राजा हुहु मतलब गंधर्व लोक के पास से राजा हुहु जो मगरमच्छ बना था, भगवान की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। तब ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवताओं की उपस्थिति में वह गंधर्व लोक लौट गया। वो सारे पाप फलों से मुक्त हो चुका था। चूंकि गजेंद्र का प्रत्यक्ष स्पर्श भगवान ने अपने कर कमलों से किया था, अतः वो समस्त भौतिक अज्ञान तथा बंधन से तुरंत मुक्त हो गया। इस प्रकार से सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसमें उसे भगवान जैसा ही शारीरिक स्वरूप प्राप्त हुआ। वो पीत वस्त्र धारण किए 4 भुजाओं वाला बन गया। तो 5 प्रकार की मुक्ति होते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति, और वो मुक्ति का भी 5 प्रकार है। वो है साजुज्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सामीप्य। साजुज्य मीन्स भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, भगवान के विराट शरीर में लीन हो जाना। साजुज्य, सारूप्य का अर्थ होता है भगवान जैसा ही रूप प्राप्त करना। एकमात्र उसमें डिफरेंस यही है कि भगवान का श्रीवत्स का चिन्ह है बक्षस्थल में, जबकि जिसको वो स्वरूप प्राप्त होता है उनके पास नहीं होता, क्योंकि वो जीवात्मा है जबकि भगवान परमात्मा है। दूसरा है साजुज्य, सारूप्य, सामीप्य का अर्थ होता है भगवान के निकट रहना। हर स्थिति में, हर समय वो भगवान के निकट रहता है। साजुज्य, सारूप्य, सामीप्य और साष्टी। तो इस प्रकार जो साष्टी मीन्स भगवान जैसे ही ऐश्वर्य को प्राप्त होना। जैसे भगवान लक्ष्मीपति है, किसी चीज का अभाव नहीं है, उसी प्रकार उस तरह का एक मुक्ति है जो भगवान का जैसा ही सौभाग्य या धन से ऐश्वर्य परिपूर्ण होता है। तो इस प्रकार 5 प्रकार के मुक्ति में से एक मुक्ति गजेंद्र को प्राप्त हुआ। वो क्या? सारूप्य, मतलब भगवान जैसे स्वरूप प्राप्त किया। किंतु वैष्णव सिद्धांत जो है श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित मार्ग, ये हम लोग को 5 प्रकार के मुक्ति से भी ऊपर भगवान के शुद्ध भक्त बनने की शिक्षा देते हैं। क्योंकि ये जो 5 प्रकार के मुक्ति, इनमें से अगर कोई एक मुक्ति अगर प्राप्त कर लिया तो मुक्ति से वो कभी उठकर आगे नहीं जा सकता, गोलोक वृंदावन नहीं जा सकता, वो वैकुंठ में इस्टेब्लिश्ड हो गया। कुछ नौकरी है इस संसार में भी जो एक बार उसमें अगर ज्वाइन कर लिया तो उसको छोड़कर दूसरे में नहीं जा सकते।
एक नेगेटिव थॉट के अनुसार क्या बोला जा सकता है, भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक नाम है अंडरवर्ल्ड। कोई कोई होता है कि ये अंडरवर्ल्ड के व्यक्ति है, मतलब एक बार अगर उसमें घुस गया, अगर आप छोड़ना भी चाहेंगे तो मर के लौटना पड़ता है, वो आपको मार देंगे। खैर ये नेगेटिव थॉट है, वैकुंठ का इसके साथ कोई रिश्ता नहीं। तो वैकुंठ में ये जो 4-5 प्रकार की जो मुक्ति है, एक बार वो मुक्ति प्राप्त करने के बाद वो वहाँ से हटकर भगवान के धाम में जाके, मान लीजिए भगवान कभी लीला करने रामचंद्र के रूप में आए, वहाँ पे अयोध्या के वासी बनेंगे, संभव नहीं। भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे तो वहाँ भी पार्षद नहीं बन सकते। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे, बोलेंगे मैं भक्त का किरदार निभाऊंगा, नहीं, चांस नहीं मिले। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे स्टैब्लिश्ड हो चुके हैं। इसका दूसरा उदाहरण है कि हमारे मायापुर धाम में कुछ कुछ सेवाएं हैं जो मंदिर में इस्टेब्लिश्ड है, जो भक्तों को सेवा मिलता है, जो मंदिर में ही उसे एवरी 365 दिन सेवा देना पड़ता है। और कुछ कुछ भक्त हैं जैसे संकीर्तन, ट्रेवलिंग संकीर्तन पार्टी, बस से भक्तगण विभिन्न राज्यों में जाते हैं प्रचार करने के लिए, कभी बिलासपुर में तो कभी पटना में, कभी रायपुर में तो कभी भोपाल, तो कभी उज्जैन, कभी इंदौर, कभी मुंबई। ये विभिन्न जगहों में वो लोग ट्रेवलिंग करते हैं भगवान की लीला जैसे भगवान विभिन्न लीला करते, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। तो संकीर्तन डिपार्टमेंट, जो संकीर्तन ट्रेवलिंग संकीर्तन पार्टी है, ये भक्त का इस प्रकार सेवाएं होती है विभिन्न जगह में, अलग अलग नित्य लीलाएं, नए नए लोगों के साथ मिलना। किंतु जो एक बार यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हो चुके किसी सेवा में, उसको 365 दिन मायापुर में ही रहना पड़ेगा। तो उसी प्रकार ये जो 5 प्रकार का जो मुक्ति है, उनमें से वैकुंठ में एक बार अगर चले गए तो वहाँ से भगवत धाम, वहाँ से गोलोक वृंदावन जाना कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ रेयर केस हो जाता है, जैसे जय और विजय भगवान का नित्य पार्षद था, द्वारपाल। तो उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने सोचा इनको गोलोक वृंदावन भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, उनका प्लान कैसे हुआ। तो जय और विजय को श्राप मिला 4 कुमार में से, सनत कुमार, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये जो 4 कुमार श्राप दिया कि आप लोग वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं है, तो आप लोग पतित हो जाओ। तो जैसे श्राप मिला उनको मर्तलोक में आना पड़ा। तो भगवान से एग्रीमेंट किया गया कि अगर आप मित्रता के भांति रहेंगे तो 7 जन्म लगेगा मुझे प्राप्त करने के लिए, और शत्रु की दृष्टिकोण में अगर आप रहना चाहेंगे तो 3 जन्मों में आप मुक्त हो जाएंगे। तो जो भक्त होता है कभी भी भगवान के विरह से वो दूर नहीं होते, बोलते कि नहीं, मुझे तो जल्दी जल्दी आपको प्राप्त करना है, मुझे शत्रुता करना स्वीकार्य है। तो बोले ठीक है। तो वही जय और विजय पहले आया हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, उसके बाद त्रेता युग में आया रावण और कुंभकर्ण के रूप में, द्वापर में आया दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में। तो तीनों बार भगवान के हाथों से उनका मृत्यु हुआ। जबकि सत्य युग में हिरण्यकशिपु को नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, हिरण्याक्ष को वराह देव ने मारा। ठीक है। त्रेता युग में कुंभकर्ण रावण को भगवान रामचंद्र ने मारा। द्वापर युग में दंतवक्र शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मारा। फिर भी वो लोग मुक्ति को ही प्राप्त हो रहे, लेकिन गोलोक वृंदावन को कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के हाथों से मृत्यु होने से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होता है, सारूप्य मुक्ति, वैकुंठ में उसको स्थान मिलता है। अगर किसी को भगवान के हाथों से मृत्यु होता है तो गोलोक वृंदावन नहीं जा सकता, वैकुंठ तक जा सकते हैं। जैसे गजेंद्र और यहाँ पे मगरमच्छ, इनको मारा भगवान ने, मगरमच्छ को मारा, वो भगवान वैकुंठ को प्राप्त हुआ, सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुआ। किंतु गोलोक वृंदावन नहीं जा सकता है। गोलोक वृंदावन जाने के लिए क्वालिटी क्या है? वही दंतवक्र शिशुपाल, कुंभकर्ण रावण, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, इनको क्या करना पड़ा? कलि युग में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद
मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का भक्त बनना पड़ा। भगवान का भक्त जब तक नहीं बनेंगे तब तक गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। वैकुंठ में आप भगवान का जैसा ही स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का जैसा ही ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वृंदावन एकमात्र कृष्ण ही ईश्वर है। वहां पे कृष्ण जैसा कोई नहीं है, बाकी सब उनके दास भक्त। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति। और भक्ति का प्रमुख साधन क्या है इस वर्तमान कलयुग में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन। तो जगाई और माधाई के रूप में वो लोग ये हरि नाम संकीर्तन किया, जिसके कारण उन लोगों को गोलोक वृंदावन में स्थान मिला। नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु की कृपा से जगाई माधाई का उद्धार हुआ। वैकुंठ से ऊपर चले गए गोलोक वृंदावन में। ये विषय वस्तु हम श्रवण किए थे मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज से, जिनके मुखानिसृत वाणी का ही रिपीट हम आप सबके सामने बता पा रहे हैं कि किस प्रकार जय विजय पहले वैकुंठ में था। एक बार जो कोई वैकुंठ में चला जाता है वहां से कोई गोलोक वृंदावन नहीं जा सकता, लेकिन कुछ रेयर केस होता है, जैसे जय और विजय का, जो वैकुंठ में था लेकिन पहले पृथ्वी लोक में आना पड़ा। भौम वृंदावन, दो प्रकार के वृंदावन है, भौम वृंदावन और गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन मतलब नित्य, भगवान का नित्य लीला चल रहा है। भौम वृंदावन मीन्स उत्तर प्रदेश, दिल्ली से 90 किलोमीटर, दैट इज कॉल्ड भौम वृंदावन। इस वृंदावन में आकर लीला करना पड़ता है भगवान के साथ, उसके बाद गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। किंतु श्रील प्रभुपाद बताए जो इस्कॉन मूवमेंट, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये चैतन्य महाप्रभु का लीला है। अगर कोई इस्कॉन ज्वाइन कर लिया और इस्कॉन के रूल्स रेगुलेशन को पालन किया तो सीधा वो गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का लीला का विस्तार है ये इस्कॉन। उसके लिए दूसरा और जन्म लेने की जरूरत नहीं हुआ है। यही से शुद्ध भक्ति का रूल्स रेगुलेशन पालन किए तो सीधा गोलोक वृंदावन उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए प्रभुपाद का निर्णय है। तो खैर, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है गजेंद्र का वैकुंठ गमन। तो गजेंद्र का वैकुंठ गमन कैसे हुआ? क्योंकि भगवान के कर कमल उसको स्पर्श किया, इसीलिए गजेंद्र का भी उद्धार हुआ। तो यह गजेंद्र पहले वैष्णव था तथा द्रविड़ दक्षिण भारत प्रांत के पांड्य नामक देश का राजा था। अपने पूर्व जन्म में वो इंद्रदुम्न महाराज कहलाता था। इंद्रदुम्न महाराज ने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया और मलय पर्वत चला गया, जहां उसका आश्रम एक छोटी सी कुटिया के रूप में था। उसके सिर पर जटाएं थी और वह सदैव तपस्या में लगा रहता था। एक बार वो मौन व्रत धारण किए भगवान की पूजा में तल्लीन था और भगवत प्रेम के आनंद में डूबा हुआ था। जब इंद्रदुम्न महाराज भगवान की पूजा करते हुए ध्यान में तल्लीन थे तो अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली समेत वहां पधारे। जब मुनि ने देखा कि राजा इंद्रदुम्न एकांत स्थान में बैठकर मौन साधे हैं और उनके स्वागत के शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे तो वो अत्यंत क्रुद्ध हुए। वह तब अगस्त मुनि ने राजा को श्राप दे डाला कि इंद्रदुम्न तनिक भी भद्र नहीं है, नॉट जेंटलमैन। नीच तथा अशिक्षित होने के कारण इसने ब्राह्मण का अपमान किया है, अतः ये अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे और आलसी मुख हाथी का शरीर प्राप्त हो। श्री सुखदेव गोस्वामी इस विषय में बोल रहे कि अगस्त मुनि राजा इंद्रदुम्न को इस तरह शाप देने के बाद अपने शिष्यों समेत उस स्थान में से चले गए। चूंकि राजा भक्त था अतः उसने अगस्त मुनि के शाप का स्वागत किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। अतः अगले जन्म में हाथी का शरीर प्राप्त करने पर भी भक्ति के कारण उसे स्मरण रहा कि भगवान की पूजा और स्तुति किस तरह की जाती है। गजेंद्र को घड़ियाल के चंगुल से तथा इस भौतिक संसार से जो घड़ियाल जैसा लगता है, घड़ियाल जैसे इस भौतिक जगत छुड़ाकर भगवान उसे सारों को मुक्ति प्रदान की। भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलाप
पुष्पों का जस बखान करने वाले गंधर्वों, सिद्धों तथा अन्य देवताओं की उपस्थिति में भगवान अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठकर अपने अद्भुत धाम को लौट कर अपने साथ गजेंद्र को भी लेते गए। तो यही होता है भगवान की भक्ति करने का फल। भगवान साक्षात खुद अपने भक्तों को ले जाते हैं। अतः हे राजा परीक्षित, अब मैं तुमसे कृष्ण की अद्भुत शक्ति का वर्णन कर दिया है, जिसे भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करके प्रदर्शित किया था। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग इस कथा को सुनते हैं वे उच्च लोकों में जाने के योग्य बनते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से वो भक्त के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। वे कलिजुग के कलमश से अप्रभावित रहते हैं और कभी दुस्वप्न नहीं देखते। अतः जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, और इनमें से भी मुख्यतः ब्राह्मण वैष्णव, उन्हें प्रातःकाल बिस्तर से उठकर अपने दुस्वप्नों के कष्टों को दूर करने के लिए इस कथा का बिना विचलित हुए यथारूप पाठ करना चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी का मत है। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार हर एक के परमात्मा अर्थात भगवान ने प्रसन्न होकर सबों के समक्ष गजेंद्र को संबोधित किया। उन्होंने निम्नलिखित आशीष दिए। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान गजेंद्र को जो वरदान दिए वो यहाँ पर वर्णन है कि जेमांग तम च सरश्चंद्र गिरिकंद कानम बेत्र किचके बेनुनाम गुलमणि सूरपादनम सुरानिमानी दीक्षानि ब्रह्मणों में शिवस्य च क्षीरोदंग में प्रियं धाम सत दीपं च भास्वरम श्रीवत्सम कस्तुभं माला गदाम कौमुदिकं मम सुदर्शनम पांचजन्यं सुपर्ण पतोस्वेश्वरम ब्राह्मणं नारदमुषि ब्रह्म प्रह्लादमेव च मत्स्य कुर्म वराहदेर अवतारे कृतानि में कर्माण्यनुत्तुपानि सूर्यं सोमं हुतासनम पर्णवम सत्यव्यक्तम गोविंद प्राधम अव्ययम दाक्षिण्य धर्मपत्नी सोमकश्यप औरोपि गंगां सरस्वती नंदा कालिंदी शीतवारणम ध्रुवं ब्रह्म ऋषि संतम पुण्यश्लोको मानवान उत्थाय पात्रन्ते पन्यात सुसमहिता स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते तेवस्य अखिला। यहाँ पे भगवान जो आशीष, जो आशीर्वाद गजेंद्र को प्रदान किए, वहां पर इसका वर्णन की। भगवान ने कहा कि समस्त पाप पूर्ण कर्मों के फलों से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं जो रात्रि बीतने पर प्रातःकाल ही जग जाते हैं, अत्यंत ध्यान पूर्वक अपने मनों को मेरे रूप, तुम्हारे रूप, इस सरोवर, इस पर्वत, कंदराओं, उपवनों, वेद के वृक्षों, बांस के वृक्षों, कल्पतरु, मेरे ब्रह्मा तथा शिव के निवास स्थानों, सोना चांदी, लोहे से बनी त्रिकुट पर्वत की 3 चोटियों, मेरे सुहावने धाम, क्षीर सागर, आध्यात्मिक किरणों से नित्य चमचमाते नित्य स्वदीप, मेरे चिन्ह श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, मेरी वैजंती माला, कौमुदी नामक मेरी गदा, मेरे सुदर्शन चक्र तथा पांचजन्य शंख, मेरे वाहन पक्षीराज गरुड़, मेरी सैया शेषनाग, मेरी शक्ति का अंश लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, नारद मुनि, शिव जी, प्रहलाद, मेरे सारे अवतारों तथा मत्स्य, कुर्म तथा बराह, मेरे अनंत शुभ कार्यकलापों में जो सुनने वालों को पवित्रता प्रदान करते हैं, मेरे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार मंत्र, परम सत्य, समग्र भौतिक शक्तियों, गायों तथा ब्राह्मणों में भक्ति, सोम तथा कश्यप की पत्नी में जो राजा दक्ष की पुत्रियां हैं, गंगा, सरस्वती, नंदा तथा जमुना नदियां, एरावत हाथी, ध्रुव महाराज, सप्तर्षि तथा पवित्र मनु में एकाग्र करते हैं। हे प्रिय भक्त, जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित इस स्तुति से मेरी प्रार्थना करते हैं, मैं उन्हें उनके जीवन के अंत में वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूं। तो सुखदेव गोस्वामी इस संबंध में बता रहे कि इस उपदेश को देकर भगवान ऋषिकेश ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि सारे देवताओं को हर्षित किया। तब वे अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर चढ़ गए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम वैकुंठ लोक, भगवान विष्णु अपने धाम वैकुंठ लोक की ओर चले गए। अपने भक्त गजेंद्र की प्रार्थना को स्वीकारे और उनकी प्रार्थना की सराहना की कि कोई भी व्यक्ति अगर गजेंद्र की इस प्रार्थना को उच्चारण करेंगे बिस्तर से उठने के बाद, बिस्तर में सोने से पहले, तो उनको मैं जीवन के अंत में वैकुंठ प्रदान करूंगा, ये मेरा वादा है।
इस प्रकार गजेंद्र का वैकुंठ प्राप्ति नामक ये श्रीमद् भागवतम का ये अध्याय, चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण किए और अपने जीवन को सार्थक किए। हरे कृष्णा।